आप माउंट एवरेस्ट पे कौन से साल में चढ़े थे? मैंने एवरेस्ट का आरोहण 2 बार किया है, हाँ। 2016 में और 2022 में। 2016 में मैंने नॉर्मल क्लाइंबिंग की थी लगभग 65 दिन में, और 2022 में मैंने फास्टेस्ट क्लाइंबिंग की है 6 डेज में विदाउट एक्लिमेटाइजेशन। मैंने एवरेस्ट का आरोहण किया है, जो कि वर्ल्ड विदाउट एक्लिमेटाइजेशन क्या होता है? मतलब बिना मौसम के अनुसार ढले हुए। अच्छा, आई एम द फर्स्ट person in the world who climbed Everest in 6 days without acclimatization. This is the fastest and youngest record. but you had the oxygen and all, right? Yes. Okay, okay. ऑक्सीजन लिया, लेकिन acclimatization एक फॉर्मूला, एक प्रोसेस है। क्लाइम हाई स्लिप लो। अच्छा, आपको बेस कैंप में 40 दिन बिताने, 35 दिन बिताने, 20 दिन बिताने, फिर कैंप 1 जाना है, वापस आना है, फिर कैंप 1 शिफ्ट होना है, फिर कैंप 1 से कैंप 2 जाना है, टच करके आना है, वापस सोना है कैंप 1 में, फिर कैंप 2 जाके सोना है। अच्छा, आदत डालनी है। एक्लिमेटाइजेशन प्रोसेस, दिस इज द प्रोसेस। इसको तोड़ते हुए मतलब ये माउंटेनियरिंग के रूल्स के भी विरुद्ध है, है ना। और ये कहीं ना कहीं मेरी एक कंट्रोवर्सी से जुड़ी हुई बात है, जिसके कारण मुझे चढ़ना पड़ा। और भगवान ने ये रिकॉर्ड मेरी झोली में, मतलब ये मान लो कि ये आशीर्वाद के रूप में दे दिया, नहीं तो मैं कभी भी नहीं चढ़ सकता था। मैं खुद इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जिंदगी में कभी भी 6 दिन में एवरेस्ट नहीं चढ़ सकता था, और मैं जाता भी नहीं दोबारा। ये लोगों ने भेज दिया। एक नहीं, एक तो बहुत बड़ी बात है। आई एम रियली रियली हैप्पी। एक बात बताइए, एक 96 में एक एक्सीडेंट हुआ था, हाँ। जिसमें 8 लोग मरे थे जी। 10 और 11 मई 1996 को। हाँ हाँ। फिर 2016 में ऐसे फिर एक और एक्सीडेंट हुआ था। 15 में हुआ था शायद, 2015 में एवलांच आया था। अच्छा, क्या हुआ था इसमें, आपको आइडिया है? देखो 96 में वहां नहीं था तो मैं उसका साक्षी नहीं हूँ, लेकिन हाँ 15 में वहां था, उसका मैं आप साक्षी। वहीं पे थे? हाँ मैं साक्षी अच्छा हूँ जी, उसका। एक्चुअल में मैंने पहला अटेम्प्ट 2014 में किया सर, और वहां पे 16 शेरपाओं की डेथ हो गई, खुम्बू आइसफॉल में, एक्सपीडिशन कैंसिल हो गया। अच्छा, तो 2015 में मैंने फिर से अटेम्प्ट किया। उस टाइम पे क्या हुआ, एवरेस्ट के सामने एक माउंटेन है जिसका नाम है माउंट पुमारी, जिसको एवरेस्ट की बेटी कहा जाता है। अच्छा, वहां से एक एवलांच ट्रिगर होता है, पहले भूकंप आता है, अर्थक्वेक, और वहां से एवलांच ट्रिगर होता है, और वहां सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। अरे बाप रे। और उस एक्सपीडिशन के अंदर मैं मौजूद था। लगभग 9 घंटे बर्फ में दबा रहा। भारत में खबरें फैल गई कि भारतीय पर्वतारोही की बर्फ में दबने से मौत, और मैंने 2 दिन बाद में स्टेटमेंट दी, नहीं भाई मैं जिंदा हूं करके। तो वहां पे जो डेथ, यहाँ तक न्यूज भी घर पे भी आ गई थी। घर पे बड़े दुखी रिश्तेदार आ गए थे जी, कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया। अरे बाप रे बाप। मैंने सैटेलाइट फोन से मेरे पिताश्री को फोन किया, मेरे पिताश्री कह रहे भाई कोई सांत्वना देने के लिए फोन कर रहा है। मैं कह रहा हूँ पापा जी मैं नरेंद्र, बोले बेटा कोई बात नहीं, हमें पता है नरेंद्र को जो हुआ है। तो 2015 का जो मैं साक्षी हूँ, लोगों को ऐसे उड़ाया, चिपकाया, बहुत दर्दनाक मौत हुई थी। जब मैं बर्फ से निकल के आया 9 घंटे बाद, मैं मेरे किचन की तरफ जा रहा है, किचन बॉय जिंदा था, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ, वो मेरे आगे दौड़ रहा है, मैं उसके पीछे पीछे। अच्छा, वो कह रहा है सर आप तो मर लिए थे लिस्ट में, मतलब लिस्ट भेज दी एमबेसी को। तो ये सब चीजें, तो 15 में जो हुआ वो बड़ा ही भयानक था। 96 की मैं देख नहीं पाया, लेकिन 14 और 15 का मैं साक्षी हूँ। और 15 का जो था वो लोग ताश के पत्तों की तरह टेंट और लोग उड़े हैं, और चारों तरफ डेड बॉडी। तो मुझे इतने सारे वो होते, फिर भी लोग क्यों इतना, मतलब क्या है ऐसा स्पेशल जो लोग जाना चाहते हैं? देखो जब 2015 में एवलांच आया था, तो वहां पे एक टीवी चैनल वाले आए हुए थे ANI से। उन्होंने मुझे कहा कि सेम सवाल था उनका, कि क्यों आते हैं। मैंने बोला कि जो सन की होता है ना, वो यहाँ पे आता है, और सनक इंसान को ले आती है। 2014 में मेरा एक्सपीडिशन फेल हुआ, 15 में फेल हुआ। बताओ मेरे को क्या जरूरत थी 2016 में और 22 में जाने की? 2016 में इसलिए गया, मेरे पिताजी ने कहा कि बेटा 2 बार भगवान ने तुझे मौका दिया है, फेलियर हुआ है ना, एक्सपीडिशन फेलियर हुआ, लेकिन जिंदा रहा, तो तेरे को एक चांस मिला है, तेरे को उस चांस का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि आप उस चीज के लिए बने हो, तभी तो जिंदा छोड़े हो, नहीं तो ले जाते। लोग उड़े हैं ताश के पत्तों की तरह, आप जिंदा हो तो मतलब आपने देखा है सामने से? मेरे सामने मैं दबा हूं एवलांच में। कैसे होता है? व्हाट इज द फीलिंग ऑफ इट? एक्चुअली में हम बेस कैंप में खड़े थे, एक दिन पहले रूट मतलब मैं कैंप 1 जाके आया था, तो दूसरी एजेंसी की 2 लड़कियां आई मेरे से पूछने कि आप कल गए थे तो हमें कल जाना है, तो थोड़ा रूट के बारे में बता दो। हमारा फेस खुम्बू आइसफॉल की तरफ था, डेली धड़ाम धुड़ुम थोड़े बहुत आवाज आती रहती है, एवलांच आते रहते हैं, सेम आवाज हुई, हमने इग्नोर किया। हमने पीछे मुड़ के देखा, उससे पहले मैं गायब। अब मैं लकी इसलिए था कि जो एवलांच आया नीचे वो स्लैब के रूप में आया था। अच्छा, सिलियां, लेकिन मेरे तक आती आती टूटती पाउडर बन गया। बस मुझे उठाया और क्रेवास में डाल दिया, और ऊपर से पैक। तो इस तरीके का वहां पे मंजर था। कितने फीट ऊपर बर्फ थी आपके ऊपर? नहीं, लगभग 30-32 फीट नीचे था। तो निकले कैसे? क्रेवास थी, और क्रेवास 2 प्रकार की, सीधी, तिरछी और जेड। मैं सीधी वाली में था, क्या हुआ कि आगे जाके क्रेवास फट के जम रखी थी। अब कॉर्नर से मैंने, और बेस कैंप में आदमी क्या पहने रहेगा, टेक्निकल जूते नहीं होंगे, टेक्निकल गियर भी नहीं होंगे, और धूप सेकते हो तो इंसान फुली बहुत नॉर्मल कपड़ों में होता है। मैंने नीचे बूटीज पहनी हुई कैंप साइट में वॉक करने के लिए, और लगभग आधे पौने घंटे के बाद मुझे ऐसा फील होने शुरू हुआ कि हाँ अब तू जमेगा, और अब होने वाला है तेरा काम। सैटेलाइट फोन निकाला, नो नेटवर्क, वॉकी सेट निकाला, नो नेटवर्क। मक्खा। फिर मैंने सोचा कि यार अंतिम तो चल ही रहा है, एक बार प्रयास करके देख लेते। तो क्या पुरानी रोप्स दबी हुई थी, मैंने पहली रस्सी खींची, वो तो टूट के हाथ में आ गई, और पता नहीं कितने साल पुरानी।
अब मैं 20 मिनट तक यही बैठ के सोचता रहा कि मैं निकलूं कैसे। तो क्रेवास ऐसे करके यूं खुली हुई थी ना, लेकिन वो इधर से टच थी, तो मैं जितना ऊपर जाऊं उससे नीचे फिसल के आऊं क्योंकि बूटीज थी। अब बिना क्रैम्प के कैसे आइस पे चढ़। अब मैंने देखा कुछ देर के बाद में उधर भी एक रस्सी लटकी हुई है, तो मैंने सोचा पहले खींच के देख लेता हूँ, क्या पता बच जाए बात। मैंने खींचा और लिटरली वो रुक गई। अच्छा, मतलब वो जमी हुई थी, वो टूटी नहीं, रुकी रही। मैं थोड़ा सा, एक तो मैं लाइट वेट होने का मुझे फायदा मिला, शायद ज्यादा वेट होता तो वो टूट जाए, सही बात, क्योंकि कितने सालों की दबी मुझे खुद नहीं पता। मैं एक लेवल पे आके रुक गया। अब मैंने वहां से हाथ मारा तो नहीं यार, ये तो हाथ से भी बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा और थोड़ा सा छेद खुला बर्फ का, उसमें से सनरेज आई। अच्छा, तब थोड़ा सा हौसला बना कि हाँ 6-7 फीट है, कुछ उछल कूद करूँ, क्या पता निकल जाऊं। रस्सी मैंने बांध के मैंने क्रॉलिंग करनी शुरू की ऊपर की तरफ, लेकिन जितना जाऊं उतना ही वापस नीचे। घुटने उठने सब, एक तो ठंड ऊपर से, पूरे कपड़े गीले वेट हो गए, जमना शुरू हो रही बॉडी, और जितना ऊपर उतना नीचे। और सारे देवी देवता माता पिता सब याद आ गए वहां पे, सबको मना रहा हूँ बस एक बार बाहर निकाल दो। अब ऐसा करते करते 7-8 घंटे बीत गए। यही घड़ी मैंने पहनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि यार कैसे बाहर निकला जाए। तो कुछ देर के बाद में क्रॉलिंग करते 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 और वो वहां तक मैं पहुंचा। अब मैं इतना बाहर आ गया, इससे बाहर नहीं आ पा रहा क्योंकि रस्सी बांध ली। अब रस्सी खत्म हो गई और वो मुझे नीचे पुश कर रही। अब वो रस्सी खोलने में, अब रस्सी खोल नहीं सकता, हाथ छोड़ू तो नीचे आ जाऊं। अब मैंने क्या किया, जैकेट खींचनी शुरू की ऊपर। जैकेट लूज हुई तो वो लेवल से बाहर हो गई और वो रस्सी निकल गई। मैं बाहर आ गया, बाहर आके देखा, आप लकी हो गए मिला के। चारों तरफ लाशें बाहर आके देखा तो बेस कैंप नाम की तो कोई चीज ही नहीं बची यहाँ पे। अब जब 2015 की फोटेज निकालोगे, मैंने यूट्यूब पे डाली, अब देखोगे टेंट नाम की कोई चीज नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि कोई गार्बेज बैग पड़ा है, लोगों को टेंट के साथ उड़ाया और चिपका दिया। लोग टेंट के अंदर किताबें पढ़ते पढ़ते मरे हैं, उनको ये नहीं पता कि मौत भी आ सकती है। बाहर आके देखा तो किचन में बोतल में कोई पानी नहीं। अब वो एक बोतल में, उसमें थोड़ा सा लास्ट में कप में पानी, और किचन बॉय मेरे को देख के भाग रहा है। मेरे को तब तक नहीं पता क्यों भाग रहे हैं। उन्होंने बाद में बताया कि लिस्ट में आपका नाम है, आपकी तो मेरे तो घोषित कर दिया गया है। घर फोन किया तो ये तो सच में ये कहानियां चल रही हैं घर पे। फिर अगले दिन मीडिया ने लिखा कि, मैंने लिखा कि भाई नहीं हो, मैं तो खुद यकीन है, मैं देख रहा भाई सच में जिंदा हूं क्या। तो उन्होंने लिखा मुझे खुद नहीं हुआ यकीन, मैं जिंदा हूं। तो 2015 की ट्रेजेडी अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक है। परमिट को फिर से कैंसिल किया गवर्नमेंट ने। 2016 में मुझे क्लाइम करने का मौका मिला। अच्छा, तो माउंटेन में जो आप बोल रहे हैं ना कि एवलांच का कैसा रूप होता है, आपको ऐसा लगेगा कि बस एक धुआं सी आ रही है नीचे, और जैसे कि ये होता है ना अपना रेनफॉल, बारिश की तरह धुंधला बादल सा आएगा और उसकी आवाज इतनी खतरनाक हो जैसे आर्टिलरी फायर हुआ है आर्मी का, हिला देता है। और उसकी चपेट में जो आ गया गया। मतलब बोलते हैं ना क्या टेक्निक, कोई टेक्निक काम नहीं आती उस टाइम पर, कुछ नहीं है।